बच्चों, यदि आप फॉर्मूला याद कर करके परेशान हो गए हो, आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, आपको गणित बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, चाहे आप नवोदय के स्टूडेंट हो, चाहे आप सैनिक स्कूल के हो, चाहे आप मिलिट्री के स्कूल के हो, चाहे आप विद्या ज्ञान के हो, यदि आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड में क्वेश्चन को करने की ट्रिक सिखाई जाएगी। आप हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के कर सकते हो, आप हर क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन के कर सकते हो, ट्रिक के साथ। क्या था? ट्रिक के साथ आप कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। देखो, आपने लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपने प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपने साधारण ब्याज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसको जितने भी टीचर है वो क्या कराते हैं, फॉर्मूला याद कराते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद कराते हैं। हम यहाँ पे आपको जो कराएंगे बिना फॉर्मूले के, मात्र ट्रिक से हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताएंगे। और आप अभी तक हमारे चैनल पर वेट नहीं करें तो चैनल पर वेट कर लेना। हमारा नया बैच, देखो न्यू बैच जो हमने लॉन्च किया है वो है टॉपर बैच। और जो भी बच्चा इस टॉपर बैच को ज्वाइन करेगा, इनरोल करेगा, तो वो टॉपर बन जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हर साल, मतलब हर साल 10 से 15 बच्चे टॉपर बन के जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, यदि आप मेरे एप्लीकेशन पर नए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, इसकी फीस हमने रखी है 499 रुपये। इसमें कुछ नहीं होता, 499 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता। 12 महीने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे 499 रुपये में। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, देखो इस क्वेश्चन को समझना है। यदि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो इसको हम ट्रिक से कराएंगे, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप टॉपर बन सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद आप घबरा जाते हो देखने के बाद। देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में ऊपर देख लें, उनके लिए इंग्लिश में लिख दिया है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो नीचे हिंदी में देख लें। अब देखो, इस इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आप घबरा जाते हो, कहते हो कि सर इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो हम देखो इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो 3 का गुणा, सबसे पहले हमें गुणा करना है। 3 का गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो हमारे पास कितना हुआ बेटा, 30 हुआ। हुआ कि नहीं? अब देखो ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 50 में से 30 गया तो हमारे पास कितना बचा, 20 बचा। बचा कि नहीं? उसके बाद फिर एक और माइनस है, अगर हम 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, 80 बचा। बचा कि नहीं? अब देखो 80 का भाग हमें 400 में देना है, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 8 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 10 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हुआ, 100 हुआ। 100 और 5 कितने हुए, 105 हुए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को मुश्किल से करने में आपको 10 सेकंड लगी होंगी। ठीक है, जितना टाइम लगेगा आपको समझने में और मुझे समझाने में लगेगा, और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को आप 1 या 2 सेकंड में कर सकते हो। जो भी बच्चों के समझ में एक बार में आ गया ये क्वेश्चन तो वो टॉपर बनने लायक है। ठीक है, और इन बच्चों को समझ में नहीं आया, उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, वो भी इस साल सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, तब आपके शायद समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनसे हमें काफी फायदा होता है, और हर सवाल को हम बिना फॉर्मूले के 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड ले सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो, तो आप बहुत जल्दी कर दोगे। देखो हम कैसे करेंगे, 10 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हमारे पास होता है 30, ये कहानी खत्म। 50 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास बचा 20, ये वाली पूरी कहानी खत्म। अब 100 में से 20 गया तो ये बचे 80, हमारी पूरी ये वाली कहानी खत्म। अब देखो जीरो से जीरो भाग में क्या करते हैं, ऊपर भाग देते हैं। देखो ऐसे होता, ये देखो ऐसे होता, ऐसे करके ऐसे होता, तो हम भी फिर भी यही भाग करते, इससे इसको काट देते, 8 का भाग देते, 5 बार जाता। ठीक है, तो हम यहाँ से 8 को इसको 40 में देंगे, 5 बार जाएगा। 10 का गुणा 10 में करते हैं तो 100 होता है, 100 प्लस 5 कितने हुए, 105 हुए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाता। ठीक है, यदि ये सवाल समझ में आया बहुत अच्छी बात है, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। अगर टॉपर बैच ज्वाइन कर लोगे, हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में उड़ाते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, 5 को देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन देखना, इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे, इस वाले क्वेश्चन में देखो बहुत सारे बच्चे क्या जल्दबाजी करते हैं कि तुरंत आएंगे, ऐसे करके लिखेंगे, इसका डिवाइड करना है। देखो इंग्लिश वाले इसमें देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले नीचे देख लो। देखो वो क्या करते हैं, 4.239 इसको लिखते और डायरेक्ट भाग देने लग जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, आपकी सबसे बड़ी गलती है ये। ठीक है, आपको ट्रिक क्या अपनानी है, ट्रिक समझने की कोशिश करना। देखो ट्रिक समझोगे तो आप इसको 1 सेकंड में लगा सकते हो। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले संख्या लिखनी थी 4.239, और जो बच्चे मेरे साथ पहले से हैं वो संख्या नहीं लिखते, वो डायरेक्ट ही यहाँ से भाग दे देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, मैं आपको जो नए बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर आप भी मेरे जो पुराने बच्चे थे उनकी तरह हो जाओगे तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो 1 या 2 सेकंड में। देखो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब जो संख्या बची आपके सामने कितनी बची, 42 बची। अब 9 का भाग जब 42 में देते हैं कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। तो हमें पता है अब 4 के बाद दशमलव आएगा, आएगा कि नहीं? क्या इसके आगे 4 है? नहीं है, इसके 4 आगे क्या है, 0 है। आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्या इसके आगे 4 है? बिल्कुल नहीं है, ये है 47। देखो पॉइंट के आगे 4 होना चाहिए, ये पॉइंट लगा हुआ है ना, इसके आगे 4 होना चाहिए। ये पॉइंट के आगे कितना है? 47 है, आंसर नहीं हो सकता। ये कितना है? 471 है, इसमें भी आंसर नहीं हो सकता। बचा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या अब भी आपके सवाल समझ में नहीं आया? देखो इसको करने में मात्र 1 या 2 सेकंड लगेगी। और जो भी देखो पुराने बच्चे कैसे करते थे, मैं पुराने बच्चों का रिकॉर्ड दिखा दूं, वो कैसे करते थे। यहाँ पे डायरेक्टली इस पॉइंट को हटा देते, ये पॉइंट हटा के यहाँ लग गया, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन में लिखते थे, वो अलग से कुछ नहीं करते थे। 9 का भाग दे दिया, 42 में कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, उनको पता चल गया कि 4 आया, तो ऑप्शन नंबर बी पे लगा देते डायरेक्टली, ये 4 ही है आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के लगाओगे आप, मुश्किल से कम समय में। देखो कम से कम समय में। यार आपके टीचर अगर आपको फॉर्मूला याद करने की अनुमति देते हैं, फॉर्मूला याद करवाते हैं, तो ये सोच लेना कि आप एकदम गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। बिना फॉर्मूला के पूरे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये करना है, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है, यानी कि उसने देखो ऐसी संख्या दे दी और इसका HCF निकालना है। तो HCF होता क्या है? देखो सबसे पहले ट्रिक समझो। HCF होता क्या है? HCF वो वाली संख्या होती है जो तीनों में कॉमन आए। देखो एक ये कॉमा लगा हुआ, एक संख्या ये, एक संख्या ये और एक संख्या ये, तीनों संख्या में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है उसको बोलते हैं HCF। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अगर जिन बच्चों को पूरी पढ़ाई समझ में नहीं आती, अगर उनको 0 से लेकर एकदम हीरो तक सीखना है मैथ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो टॉपर बैच, उसमें पूरा सिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी पावर देखनी है। सबसे छोटी पावर देखनी है, तीनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है। एक तरीका बता रहा हूं, सबसे देखो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका और बताऊंगा। सबसे पहले इस वाले तरीके को समझेंगे। देखो सबसे छोटी पावर देखनी है। देखो ये क्या है? 2 की पावर 2। ठीक है, ये क्या है? 2 की पावर 2। ये क्या है? 2 की पावर 4। सबसे छोटी पावर कौन सी थी आप बताओ? देखो सबसे पहले इस वाले ट्रिक पे बात करेंगे। ठीक है, इस वाली ट्रिक पे बात करेंगे, फिर इस वाली पे बात करेंगे। देखो सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 2। तो हमें यहाँ पे लिखनी थी 2 की पावर 2। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? अब देखो हमने जब 2 की पावर 2 लगी, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, क्योंकि इसमें क्या था? 2 की पावर 4, आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या था? 2 की पावर 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो पहला आया है 2 की पावर 4 आया है। अब देखो जब हमने एक अक्षर लिखने के बाद हमने 2 ऑप्शन काट दिए, अब बताओ इससे ज्यादा पावर कहाँ हो सकती है? आपका दिमाग कहीं ना कहीं डिफीट खाता है। आप बिना फॉर्मूला के पूरा का पूरा गणित उड़ा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सेकंड नंबर देखेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, ये क्या है? 3 की पावर 2 और ये क्या है? 3 की पावर 4। सबसे छोटी पावर कौन सी है? ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 4 है। सबसे छोटी है 3 की पावर 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? अब देखो हम एक और बात बता दें आपको, इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे कहीं आपको 7 दिख रहा है, तो ये 7 यहाँ क्या कर रहा है? इसको हटा दो, आपका राइट आंसर बचा ऑप्शन नंबर डी। देखो ये वाली ट्रिक भी काम कर गई इसमें, क्योंकि हमें जब ये 2 संख्या लिखी थी और इसमें देखो 7 और 13 भी आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं 7 नजर नहीं आ रहा। इस वाली संख्या में ये अलग थी, ये अलग है और ये अलग है, इसमें कहीं 7 नजर फर्स्ट वाली में नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों संख्या में एक संख्या कॉमन आएगी, वही HCF कहलाता है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ ऑप्शन नंबर डी पहचानने का। अब देखो हमें छोटी वाली घात की हम बात कर रहे थे, देखो छोटी वाली ये 5 है, ये 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 5 है। सबसे छोटा कौन सा है? ये 5 वाला छोटा था, तो हमें यहाँ 5 लिखना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। अब देखो दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका कैसे हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझो इस बात को, कैसे हम उड़ा सकते थे इसको। ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया। देखो HCF उसको ही बोलते हैं जो तीनों संख्या में कॉमन आए। बात सही है कि नहीं? अब देखो दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे। देखो दूसरी ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे कर सकते थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझो ये कितना है? 13। देखो तीनों में अगर 13 कॉमन आ रहा है तो तीनों में ही आंसर होगा। अब देखो इसमें 13 है, इसमें 13 है कहीं नहीं है, तो इसमें 13 नहीं हो सकता, यानी कि आंसर में 13 नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं? जब हमारी तीनों संख्याओं में 13 नहीं आ रहा, तो आंसर में भी 13 नहीं हो सकता। इसमें 13 है, ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद हमें देखना है 11। क्या इन तीनों में कहीं आपको 11 नजर आता है? नहीं आता, इसमें है 11 आंसर में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 2 तो हमने वैसे ही काट दिए कि नहीं। अब उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2 सबसे छोटी है, और इसमें क्या है? 2 की पावर 4 थी, इसको भी काट दो, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बचा, यही हमारा राइट आंसर था। इसको कर सकते थे, 1 सेकंड में उड़ा सकते थे इस तरीके से। और जो भी मेरे पुराने बच्चे हैं इस तरीके से करके आते हैं, हर क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, उनके सामने हर क्वेश्चन फीका पड़ जाता है। यदि आप भी नए बच्चे हो, आपको भी गणित एकदम डीपली तरीके से सीखना है, आपको भी गणित में इंटेलिजेंट बनना है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, इधर उधर भटक जाते हैं, गलती करते हैं। देखो उसने बोला है, देखो इंग्लिश वाले ऊपर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने क्या बोला है, सभी अंकों, देखो आपके पास ये 4 अंक दिए हैं, कितना है, देखो इसको सबसे पहले पढ़ लो, 9704 का प्रयोग कर कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब देखो बड़ी से बड़ी, सबसे पहले बड़ा अक्षर छांटेंगे 9, उसके बाद कितना है 7, उसके बाद कितना है 4, उसके बाद कितना है 0, ठीक है। इसमें ट्रिक देखना, ट्रिक कैसे काम करेगी, आप तुरंत पहचान जाओगे कैसे आंसर होगा। उसके बाद देखो छोटी संख्या लिखनी है, छोटी संख्या इन्हीं अक्षरों से बनेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर उसके बाद लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 9, बस ये हमारी होगी छोटी संख्या। उनका अंतर पूछा है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंशिएशन यानी घटाना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो ट्रिक देखो क्या करेगी, देखो 9 में से अगर 4 गए तो कितने बचे, सामने से घटाएंगे, आगे वाली संख्या आगे से, ठीक है, आगे से घटाएंगे, ठीक है। अब देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5 बचे कि नहीं, यानी कि अब हमें पता चल गया जो हमारा सामने अक्षर आएगा आगे वाला, देखो आगे वाला जो अक्षर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। क्या इसके आगे 5 है, नहीं है। क्या इसके आगे 5 है, नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए कि नहीं, आप बताओ हो गए कि नहीं। अब ये देखो कि 4 में से 7 चला जाएगा, आप देखो इसको देखो 4 में से 7 चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये इसको एक हासिल दे देगा, कैरी दे देगा। यहाँ पे कितने बचे 6, अब 6 में से 0 गए तो कितने बचे, 6 बचे, 56। क्या इसमें 56 है, नहीं है, क्योंकि इसमें 53 है, इसमें 56 है, यही इसका राइट आंसर है। आप कर सकते थे 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आप आगे से कर सकते थे इसको। अगर आपको पीछे से करना है तो उसकी भी ट्रिक है। देखो सबसे पहले हमने 9 में से 4 घटाने थे, 5 बचे, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 बचे, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ कितने बचे बताओ, 13, 13 में 7 गए तो 6 बचे। क्या इसके पीछे 61 था, नहीं, इसके पीछे था 91। तो ये आंसर ऐसे नहीं हो सकता था, ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, इसको पीछे से कर सकते थे। देखो पीछे से, पूरा हमें घटाना नहीं है, जो बच्चा पूरा घटाता है वो अपना टाइम खराब करता है। हमें पूरा कोई भी सवाल में पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, हमें वैसे ही आंसर पता चल जाएंगे, तो हम पूरा क्यों करेंगे बताओ, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। हमारे पास 120 मिनट है, हमारे पास 120 मिनट हैं, और कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, ठीक है। हमें हर क्वेश्चन को बड़े फोकस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको कैसे करेंगे। देखो इंग्लिश वाले ऊपर देख सकते हैं, 5555 इज राइट एंज, बताओ किस तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले देखो 5555 को लिखा जाता है। तो देखो इसकी ट्रिक देखो, शानदार सी ट्रिक है, समझना ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक अगर समझ गए, अगर देखो मैं बताऊं, जो बच्चा ये 5 क्वेश्चन उनके समझ में आ गए तो वो शायद टॉपर बन सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो उसने क्या बोला, 5555, इसको पकड़ लो, बस यही थी तुम्हारी ट्रिक। अगर जो बच्चा 555 को पकड़ लिया ना, उसकी ट्रिक यही थी। देखो हमें 3 अक्षर पीछे वाले, देखो 3 अक्षर पकड़ने हैं, वो 555 होने चाहिए। अगर हम पहले वाले को चेक करेंगे, क्या ये 555 है, देखो यहां से लेकर यहां तक 555 है, नहीं है, ये खाली 55 है, आंसर नहीं हो सकता। ये 555 है, नहीं है, ये कितने हैं, 550 है, आंसर नहीं हो सकता। ये 500 कितने हैं, 5 हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बचा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से पहचान सकते हो। सबसे पहले हमें 555 देखने थे, हमारे 555 इसी में आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रही। हमें देखो पीछे वाली संख्या देखनी है 3, 555 होनी चाहिए, ये 555 एक ही में आ रहा है, किसी में नहीं है, देखो चेक कर लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप टॉपर बन सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना, थैंक यू।